सोशल मीडिया पर अब बस बोलो और वायरल हो जाओ। कोई कहता है पनीर सबसे जहरीला चीज है, तो कोई वस्तु एक्सपर्ट टॉयलेट के चारों ओर नीले टेप लगाने की सलाह देता है। क्या बकवास चल रहा है? ये सब कहाँ चल रहा है? किसी लोकल मेले में नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े और ग्लैमरस ये सब जो पॉडकास्ट है, उस पर ये सब बातें हो रही है। आज हम बात करेंगे उस ट्रेंड की जो अब कंटेंट से ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन चुका है। भारत के ब्रॉडकास्ट कल्चर की, जहां बात ज्ञान की नहीं बल्कि वायरलिटी की रेस की होती है। जहां ये सवाल जरूरी है, क्या भारतीय ब्रॉडकास्ट संवाद के मंच है या अंधविश्वास या बकवास का मेल बन चुका है, वो अड्डा बन चुका है। दुनिया भर में पॉडकास्ट को नॉलेज प्लेटफॉर्म माना जाता है, लेकिन भारत में मामला थोड़ा उल्टा है। यहाँ पूरा एपिसोड नहीं, जिसका 30 सेकंड का विवादित हिस्सा वायरल होता है और उन्हें 30 सेकंड में घूमता रहता है वही कंटेंट। जैसे हम बात करते हैं ज्योतिष का, ज्योतिष है या नकली साइंस मुझे समझ में नहीं आता। कुंडली से चुनावी नतीजा बताया जाता है। भूत प्रेत की बात करते हैं तो रात में कहता है कि भाई तुम कुर्सी खाली मत छोड़ना, आत्मा बैठ जाएगी। अरे, मनोरंजन के नाम पर यह अंधविश्वास की रीलें हमारी टाइमलाइन पर नाचती रहती है और एक आम इंसान को ये दिमाग खराब करके रख चुकी है। अंधविश्वास की इंडस्ट्री, मानना या ना मानना हर किसी की अपनी आज़ादी है, लेकिन जब कोई साइंस के नाम पर बेबुनियादी कहानियां बेचने लगे, बेतुका बात करने लगे, तो सवाल तो उठाना जरूरी होता है। याद कीजिए उस गेस्ट को जिसने प्लेन क्रैश को कर्म का फल बता दिया था। कितना आसान है किसी त्रासदी को स्पिरिचुअल थ्योरी में बदल देना। बस थोड़ी एक्टिंग, थोड़ा ड्रामा और वायरल कंटेंट तैयार। सर, असंवेदनशीलता नहीं, यह क्लिकबेट का अपराध है। दुख की बात यह है कि होस्ट इसे रोकने के बजाय कैमरा एंगल बदलकर और ज्यादा ग्लैमरस बना देता है। अब आती है नई जमात, एक्स्ट्रल ट्रेवल और पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले गुरुओं की। आत्मा शरीर छोड़कर घूमती है और वापसी पर 5,000 का सेशन बुक हो जाता है। इन पोस्टकार्ड के जरिए ये गेस्ट ने सिर्फ कहानियां बेचते हैं, बल्कि कोर्सेज, हीलिंग सेशन और किताब भी रिकमेंडेड करते हैं। यानी यह ज्ञान नहीं, एक बिजनेस मॉडल बना के रखा है, और इससे कितनों को फायदा होता है नहीं होता है, इसका कोई सवाल जवाब कोई हिसाब भी नहीं है। ब्रॉडकास्ट के लिए एक पीआर मशीन बन चुका है, जहां थोड़ी रूहानी बातें हो, थोड़ी और पैसा दोनों मिल ही जाता है, तो इसकी और ज़्यादा भारत में इस पर कोई प्रतिबंध है भी नहीं। आजकल पोस्ट कार्ड सिर्फ स्पिरिचुअल गुरु ही नहीं, बल्कि पॉलिटिशियन और हमारे सबसे बिजनेसमैन के लिए भी इमेज पॉलिश टूल बन चुका है। कितनों भी कांड करके आ रहे हैं, बड़े बड़े घोटाले, भ्रष्टाचार, अनैतिक बातें, बट वो ब्रॉडकास्ट पर आके सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े धनी व्यक्ति, बहुत महान सुधारू, संस्कार, समाज सुधारक बन जाते हैं। कौन सा एपिसोड स्पॉन्सर है और कौन ऑर्गेनिक या कोई नहीं जानता। हर कोई अपनी सफाई पेश कर रहा है, अपने पुराने धब्बे धो रहा है और अपनी इमेज चमका रहा है, और समाज में एक अपना जो प्यार है उसको एस्टेब्लिश कर रहा है। लेकिन क्या किसी होस्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सवाल पूछे? कभी कभी तो लगता है कि इन स्टूडियो में माइक नहीं, मशीनें चल रही है जो सब अदालत बन चुकी है, और वहाँ क्वेश्चन आंसर होते हैं और अपने आप को जस्टिफाई करने में लगी। टेंट के साथ एक चीज और आनी चाहिए, जिम्मेदारी। ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह सिर्फ सुपर हीरो पर नहीं, ब्रॉडकास्ट होस्ट पर भी लागू होता है। आप कोई भी अगर किसी के साथ अगर ये सवाल जवाब कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो आपका यह दायित्व बनता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है संविधान सम्मत हो। आज दुनिया इतनी बढ़ चुकी है, उस समय स्थिति परिस्थिति को भी ध्यान में रखें। पोस्टकार्ड असल में एक खूबसूरत मंच है, अगर इसका इस्तेमाल विचार साझा करने के लिए किया जाए। लेकिन जब ये सत्य के बजाय सनसनी बेचने लगे, तो हमें अपनी सुनने की आदत पर भी सवाल उठाना होगा कि हम इन सब पर, बकवास पर क्यों क्लिक करते हैं, क्यों इन सबको सुनते हैं, जबकि इसका कोई तथ्य, कोई सार्थक निहितार्थ होता नहीं है। हर शेयर और व्यूज हमारी सहमति से ही होती है ना। तो सोचिए, आप क्या बढ़ावा दे रहे हैं, ज्ञान या गुमराह को? अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो जरूरी है वायरल नहीं, वैल्यू को वैल्यू दें।